हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो सीरीज में शुरू करने वाला हूँ जो कि रहेगा स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मेरे से पॉसिबल होगी वो मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा अपना पहला जो पार्ट है, इसमें शुरू करूंगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो आज की वीडियो में मैं आपको जनरल जो है स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। स्टॉक मार्केट क्या है, इसके और क्या नाम है और ये क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या रीजन है स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में या कहीं पे भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं अब लगातार मैं डालूंगा। इस सीरीज की सारी वीडियोस जो हैं 1 बाय 1 आती रहेंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक क्या है, मार्केट क्या है, आओ पहले बताते हैं। मार्केट तो आपको पता है मार्केट क्या होती है, जहां पे हमारी चीजों की बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे आप कहीं पे भी किसी वेजिटेबल मार्केट में ले जाओ तो वेजिटेबल सेलर भी होता है और हम बायर भी होते हैं, तो इसी को बोलते हैं मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है, जो बाय और सेल हो रही हैं चीजें, जैसे वेजिटेबल मार्केट में क्या होगा, वेजिटेबल जो है बाय और सेल होगी। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में क्या होगा, स्टॉक्स जो हैं जिनको शेयर्स भी बोलते हैं कंपनी के, वो बाय और सेल होते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है, ऐसी मार्केट जहां पे स्टॉक्स या शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि स्टॉक मार्केट क्या है। इसमें क्या है, जनरली हम मार्केट में ऑब्जेक्ट सेल करते हैं, बट शेयर मार्केट में हम शेयर्स या स्टॉक्स जो हैं, दोनों सिमिलर नेम है, शेयर्स और स्टॉक्स को हम वो दोनों सेम है। तो अब आ जाओ, अब हम चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पे कि व्हाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या पड़ी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बना है। तो ठीक है, चलो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का जरिया भी हो, बट बेसिक पर्पज हमारे लिए नहीं सोच रही, ये किसी और की सोच है। क्यों स्टॉक मार्केट एग्जिस्टेंस में आई। तो इन्वेस्टमेंट तो चलो एक पार्ट हुआ। कई लोगों का ये भी सोचना है स्टॉक मार्केट इसलिए आती है ताकि हम अमीर हो पाए, टू मेक अस रिच। बट हर एक बंदा अमीर नहीं होता, हर एक इंसान जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अमीर नहीं होते, जरूरी नहीं है ऐसा। तो कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ जो है उनके लॉस भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कहना है, इसी तरह से बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो है राय होती है। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्यों आई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से लेके बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कोई भी नया बिजनेस अगर शुरू करना है, उसके लिए हमें चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए, ताकि हम एक बिल्डिंग खरीद सके, जहां पे हमें बिल्डिंग खरीद सके या बिल्डिंग बना सके जिसमें हमें बिजनेस शुरू करना है। इसके अलावा हमें वहां पे काम करने के लिए लोग भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो हमें मशीनरी भी चाहिए। इवन अगर हम अपना नॉर्मल बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह, कोई भी मशीनरी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा। अब ये पैसा अलग अलग जो है तरीके से आ सकता है। मान लो मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं खुद ही 10 लाख रुपया डाल के वो बिजनेस शुरू कर दूंगा। पर मान लो मैंने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, बट मेरे को बिजनेस में और ज्यादा कैपिटल चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर वालों से ले लूंगा 10 लाख और। तो मेरे पेरेंट्स भी जो है मुझे 10 लाख दे देंगे, तो मेरी कैपिटल 20 लाख हो गई है। बट 20 लाख में भी मेरा काम नहीं हो रहा है, ऑर्डर और आ रहे हैं, तो मुझे और 10 लाख रुपए चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स या फैमिली से भी अपने 10 लाख रुपए ले लूंगा। तो टोटल मेरे पास 30 लाख हो गया, फ्रेंड्स फैमिलीज अपने से सबसे डाल के। बट स्टिल मेरा बिजनेस जो है, ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इतने ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए मुझे और रिसोर्सेज चाहिए, और इतने रिसोर्सेज देने के लिए मुझे और पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, अगला ऑप्शन मेरे पास बचता है बैंक का। तो बैंक पे जब हम जाएंगे, बैंक में देखिए आपको पता है कि जैसे नॉर्मल एफडी रेट्स भी 6-7% रहते हैं। तो बैंक अगर मुझे लोन देगा तो वो 6-7% पे अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है एफडी में, तो वो 6-7 से तो ज्यादा ही परसेंटेज देगा, क्योंकि उन्होंने अपना भी तो मार्जिन रखना है। तो इसलिए बैंक के रेट्स जो हैं वो हाई होंगे। तो और एक लिमिट तक ही बैंक जो है, एक लिमिट तक ही बैंक जो है हमें पैसा देता है, पूरा इतना नहीं देगा। तो एक जगह पे वो ना भी कहेंगे। इसके अलावा हमें बैंक
में अगर लोन चाहिए, बैंक ऐसे लोन भी नहीं देगा, हमें कोई कोलेटरल रखना पड़ेगा, मतलब कोई हमें जैसे कि हमने मूवीज में सुना है, फिल्मों में सुना है कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो वही बात है, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी बैंक लोन देगा। ऐसे कोई जो कुछ कमा ना रहा हो तो बैंक तो लोन देगा नहीं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बैंक एक लिमिट तक ही लोन दे सकता है। मान लीजिए आपके ऑर्डर्स इतने हो गए कि आपको अपना जो वेयर हाउस है उसको और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ गया। पहले वो छोटी सी एक सिंगल स्टोरी शॉप थी, अब वो मल्टी स्टोरी शॉप बन गई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। तो हमें उसके लिए और रिसोर्सेज चाहिए और बैंक भी एक टाइम के बाद जो है वो ना बोल देता है और बैंक से हमें और लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंक के भी अपने प्रोसीजर रहते हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू एक लिमिटेड लोन ही वो हमें देंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पब्लिक के पास, हम पब्लिक से बोलेंगे आप हमें पैसा दो, आप हमें पैसा दो, ताकि हम उसको पैसे को आपके अपने बिजनेस में लगा जाएं। इस पब्लिक के पास जब हम जाएंगे, इसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये फर्स्ट इंस्टांस जो प्राइमरी मार्केट जिसको बोलते हैं, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम हम पब्लिक को बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दो, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस केस में क्या होता है, जैसे बैंक वाले तो इंटरेस्ट मांगते हैं, तो इस केस में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे, जीरो इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन वो हम उनको अपना पार्टनर बनाएंगे थ्रू शेयर्स। तो शेयर्स जैसे मान लो मेरी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, अगर मैं अपनी पूरी कंपनी की कैपिटल के वो 100 शेयर्स में डिवाइड करता हूं, तो मेरी 100 करोड़ की कंपनी है और मैंने 1 करोड़ के 100 शेयर हैं। तो मेरे पास अगर शेयर होल्डर कोई, किसी के पास मेरी कंपनी के 5 शेयर हैं, तो वो मेरे 5% कंपनी का मालिक वो भी है। तो इस तरह से जितने शेयर्स जिसके पास हैं वो कंपनी का उतना ही मालिक है। तो मान लो मैंने रिलायंस में अगर पैसे लगाए हैं तो मैं रिलायंस का भी मालिक हूं, चाहे मैं 0.00001% ही उसका मालिक हूं, लेकिन मैं फिर भी मेरी उतनी स्टेक उसमें लगी है। तो जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसका उतने % मुझे भी मिलेगा, मैं भी उसका हकदार हूं। बट वो प्रॉफिट वो अलग बात की बात है, एडवांस लेवल है, उसमें उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं बेसिक में रखूंगा। तो हम उसमें पार्टनर बन गए हैं। अब पार्टनरशिप जब हमारी हो गई तो हमारी जो कंपनी जिसने आईपीओ जो है हमें ऑफर किया था, ये आईपीओ में भी अप्लाई जब हम करते हैं तो सभी को आईपीओ नहीं मिलते, सभी को शेयर्स नहीं अलॉट होते। अगर शेयर्स कम हैं तो वो, अगर शेयर मतलब मान लो मैंने 1000 शेयर फ्लोट किए थे आईपीओ में, 1000 शेयर्स के लिए फ्लोटिंग की थी और 1000 से कम लोग हैं तो सभी को मिल जाएंगे। बट अगर उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो शेयर्स जो हैं लॉटरी सिस्टम पे या किसी और मेथड से अलॉट होते हैं। तो हो सकता है आपको मिल जाए शेयर्स या आपको ना मिले। तो इनिशियली जो प्राइमरी मार्केट वो बोलती है, इसमें कंपनी जो है वो आईपीओ के थ्रू जो है इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट कर देते हैं। एक बार जब शेयर्स अलॉट हो गए, डिवाइड हो गए, उसके बाद क्या होता है, उसकी लिस्टिंग होती है, शेयर्स की लिस्टिंग होती है। कहां पे, जो हमारे इंडिया में बीएससी एनएससी बोलते हैं, वहां पर लिस्टिंग होती है और फिर ट्रेडिंग शुरू होती है और बाइंग और सेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में कोई शेयर नहीं अलॉट हुआ तो आप जब ये शेयर लिस्ट होगा शेयर मार्केट में, तब आप इसकी बाइंग जो है कर सकते हैं। और अगर मेरे को ये अलॉट हुआ है तो मैं इसको अपनी सेकेंडरी मार्केट, जो कि ये बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग जहां पे हो रही है आईपीओ के बाद, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो मैं सेकेंडरी मार्केट में अपने जो शेयर्स हैं वो उनको सेल कर सकता हूं। तो इस तरह से ये बाइंग सेलिंग शुरू होगी। दैट मीन्स की स्टॉक मार्केट शुरू होगी, मार्केट शुरू हो गई है किसकी, स्टॉक्स की। तो अब जब ये होगी तो ये बीएससी और एनएससी जो 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया में मेन, इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, बट 96% ऑफ ट्रेडिंग इंडिया में जो वो होती है एनएससी में। तो एनएससी और बीएससी जो हैं ये हमारे इंडिया में यहीं पे जो है शेयर ट्रेडिंग होती है और एनएससी इसका मेजर पार्ट रहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी जो है जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बेसिक आपको बताया कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट होती क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करती है। तो मैं एक कहानी बताऊंगा, 400 साल पहले भी लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करते थे। स्टॉक मार्केट तब से भी थी, वर्चुअली थी, अभी उस तरह से मतलब जैसे आज की डेट में रेगुलेटेड है वैसी नहीं थी। पहले 400 साल पहले क्या होता था, जब वर्ल्ड में
मैप लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे कौन सी कंट्री एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करते थे, शिप्स के थ्रू जाते थे, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते थे। बट शिप से जाना और एक्सप्लोर करने में बहुत पैसे इन्वॉल्व होते थे, इतना पैसा किसी के पास होता नहीं था। इसलिए लोग क्या करते थे, शिप्स में इन्वेस्ट करते थे, वो अपना पैसा लगाते थे उसमें, और शिप जाके एक्सप्लोर करके वहां से कुछ ऑब्जेक्ट्स लाते थे या नई जगह लेते थे। उस एक्सप्लोरेशन से जो आउटपुट आती थी, वो जितने भी लोगों ने उसमें पैसा लगाया था शिप के शुरू निकलने से पहले, तो उनमें डिवाइड हो जाती थी। तो वही है कि किसी ने थोड़ा पैसा लगा के उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, और कई बार शिप्स जो हैं लौट के ही नहीं आते थे, उनके सारे पैसे डूब जाते थे। तो ये था मेरा पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है और स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। अगले टॉपिक में अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा हाउ पीपल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोग कैसे पैसा बनाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।